बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। मैं आपके साथ मिलकर बनाऊँगी आज शामी कबाब। शामी कबाब जो बनाने के लिए हमने चिकन लिया है 1 किलो। इसको हमने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। साथ ही हमने चने की दाल ली है 1 किलो। इसको हमने साफ़ करके पानी में 1 घंटा भिगो दिया है ताकि ये नरम हो जाए और जल्दी बन जाए। साथ ही हमने मीडियम साइज़ की 3 प्याज ली हैं, अदरक और लहसुन लिया है। छोटी सी हमने अदरक का साइज़ है और एक कुची हमारी लहसुन की है। साथ ही हमने सुरख मिर्च ली है 4 टेबल स्पून और हल्दी ली है। और साथ ही इसके नमक हमने अपने ज़रूरत के हिसाब से डाल ली है। ये है धनिया और सुरख मिर्ची, सब्ज़ मिर्चें। चलें अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने चिकन को धो के कुकर में डाल लिया है। हम इसको चिकन को बॉईल करेंगे और इसमें जो कोई हड्डी है उसको अलग कर लेंगे। वैसे तो आप कोशिश करें कि आप बोनलेस चिकन लें तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी सी हमने इसमें 1 टेबल स्पून हमने सिर्फ मिर्च भी ऐड की है। साथ ही इसके नमक भी है। नमक आप हस्बे जायका इस्तेमाल करें। अब इसको हम कुकर को बंद करेंगे। टाइमर हम 10 मिनट का लगाएंगे। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 10 से 15 मिनट का दम आ चुका है। अब हम प्रेशर को खोलेंगे। A few moments later. ये देखें दोस्तों, हमारी चिकन जो है काफ़ी हद तक गल गई है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छे से हम चेक कर लेंगे कि कोई हड्डी वगैरह इसके अंदर ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपने चिकन को साफ़ कर लिया है। इसमें से सारी हड्डियाँ वगैरह निकाल ली हैं। हमने इसको बोनलेस कर लिया है। 1 किलो हमने जो दाल भिगो के रखी थी इसको अब हम अपने कुकर में डालेंगे। अपना अगला प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही इसके अंदर हम ये चिकन जो हमने रखा है इसको दोबारा से डालेंगे ताकि इसके रेशे अच्छी तरह से हो जाएं। और एक बड़ी साइज़ की जो दरमियानी हमने ये प्याज काटे हैं ये हम डालेंगे। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया है। सब सुरख मिर्चें, नमक हस्बे जायका, हल्दी, ये सारा मसाला जात हम इतना इसके अंदर डाल देंगे। दो गिलास इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। 10 से 15 मिनट का हम इसको दम देंगे। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 1 घंटे का दम आ चुका है। हमारा शामी का जो मसाला है वो गल गया है। अब हम अपना दम खोलेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर काफ़ी हद तक गल चुका है इसके अंदर, लेकिन अभी पानी है। हम इसको मज़ीद खुश्क कर लेंगे ताकि हमें शामी बनाने में आसानी हो। अगर आपको बर्तन छोटा लग रहा है तो आप बड़े में कर लें। हम इसको पलट लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने मिक्सचर इस तरह से बना लिया। इसको अच्छे से मैंने हर चीज़ इसके अंदर मिक्स कर ली है। अब मैं अपनी शामी कबाब बनाना शुरू करती हूँ। आप थोड़ा सा हाथ पे पानी या वो ले लें, ऑयल लगा लें ताकि आपके हाथ के साथ कोई चीज़ ना चिपके। हम इनका नॉर्मल साइज़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा हमने नहीं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक तवे के ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल के डाले हैं। आप चाहें तो फ्राई पैन भी ले सकते हैं। मैंने तवे के ऊपर 2 से 3 चम्मच ऑयल को डाला है। एक कटोरी के अंदर हमने 2 अदद अंडों को तोड़ लिया। उसको अच्छे से फेंट लेंगे। उसको इतना फेंटे कि उसकी गिठलियाँ सी ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल रवा हो जाए। साथ ही इसके अंदर हम 1 चम्मच उसका चाट मसाले का ऐड करेंगे। और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब एक एक कबाब को हमने अंडे के अंदर डिप करना है और इसको फ्राई कर लेना है। बहुत एहतियात से हम इसकी साइडों को चेंज कर लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएं। एहतियात से करें ताकि टूटे नहीं है। हमने इनको लाइट फ्राई करना है, इनको डीप फ्राई नहीं करना, इसलिए आस्ते से इसको उल्टाते जाएंगे। ये देखिए आप कितना अच्छा माशाल्लाह से इनका कलर आ रहा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे ही देखने में टेस्टी और खाने में टेस्टी होंगे, देखने में तो बहुत खूबसूरत है। हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं ये मज़ीद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको हम अपनी डिश में निकाल लेंगे। आस्ता आस्ता आराम आराम से हम इनको अपनी डिश में निकालेंगे। ये देखें कितना अच्छा इनका कलर आ रहा है। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।